मैं बहुत टाइम से मौका ले रहा था सर, थैंक यू। जी सुब्रत जी, यही बात है, क्योंकि गुरु का बात तो कोई भी वैज्ञानिक अपने गुरुओं को नहीं भूला होगा। गांधी जी का भी कोई गुरु हुआ करते थे, कलाम साहब का भी कोई गुरु हुआ करते थे, आइजक न्यूटन का गुरु थे, हमारा भी गुरु लोग हैं, कोई ना कोई है जो हमें ऐसे रास्ता दिखा रहे हैं। उनका कृतज्ञता, उनका ग्रेटिट्यूड देना कभी मत भूलिए, वही है आशीर्वाद गुरुओं का। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट वन, संजय जी ने कुछ बात रखा क्या? क्या कौन? उर्वी दीदी सो गई क्या? नहीं, क्यों सो जाऊंगी, अभी सोऊंगी क्या? हेलो। हाँ, नेटवर्क तो डिस्टर्ब दिया था थोड़ा। तो लीजिए, सबको आप पहचानते हैं मुझसे ज्यादा, सबको लीजिए एक एक करके, क्योंकि दीदी लोग का बात ज्यादा मायने रखता है। या कुछ कर रहे हैं तो मैं ले लूं। ओके, थोड़ी बिजी हूँ, तभी मैं बोलूंगी थोड़ी। मंच पे उपस्थित हमारा देश का फाउंडर, ग्लोबल लीडर डॉक्टर आइजक बेस्टर, और मेरा भाई भी है, आप लोग भी भाई है, तो भी वो स्पेशली हीरा का टुकड़ा है, क्योंकि जीसीबी फाउंडर है देश का। और हमारा मंच पे उपविष्ट सभी पायनियर्स को, विशेष के जेपी पाटिल सर, रवि सर, उमेश सर, जी सर, संजय सर, केल्विन सर, ओलाक्षी बेटी, मैं कितना नाम लूंगी, सब पायनियर्स को, मेरा प्यारी देश का सभी पायनियर्स को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। अभी हम जिस आंदोलन पे लगे हुए हैं, ये पूरा निस्वार्थ भावना लेकर देश को आगे बढ़ाने के लिए है ना। तो बहुत सुंदर से क्लास चल रहा है, और मैं विशेष के ये बोलूंगी, क्योंकि देखिए ये जो टेलीग्राम मंच पे क्लास हुआ है, ये मंच सिक्योर होना चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरा टेक्निकली नॉलेज कम है, लेकिन तब भी मैं फील करती हूँ, क्योंकि जेपी भारती सर ने भी बोला है, रवि सर ने भी बोला है, और मैं पहले से भी बोलती हूँ, हम जिस जगह पर क्लास करती हूँ, मान लो एक स्कूल, हाँ, ये स्कूल पे बाउंड्री होते हैं, क्योंकि कोई ये कुछ घुस के बच्चों को मार देगा तो क्या होगा। इसीलिए सब जगह पर एक बाउंड्री होना बहुत जरूरी है आज के दिन में। इसीलिए ये सिक्योर होना चाहिए। ये जो इसका ऑनर है, ये मेरे ख्याल से ऑनर के साथ होगा ये सब, ये जरूरी है। इसीलिए टेक्निकल अभी हम लोगों का देश का जितना पायनियर्स लोग, ये नया पायनियर्स लोग इस मंच पे आएगा, बातचीत होगा, अवेयरनेस होगा, लेकिन टेक्निकली जो नॉलेज होगा, ये इसके लिए एक मंच बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से 7 बजे 7:30 बजे से स्टार्ट होगा, 1-1.5 घंटा रोज। और अभी जैसे क्लास हो रहा है, बहुत सुंदर से हो रहा है। पहले भी सिखाया है टेक्निकली लोगों ने, केल्विन सर हो, ये बहारुद्दीन सर हो, मैं तो इतना नहीं जानती हूँ, क्योंकि 19 सन से ये मंच चल रहा है, कौन क्या सिखाया है मैं जिसको देखती हूँ, केल्विन सर ने भी सिखाया है, उमेश सर ने भी सिखाया है, ये क्या है, कार्तिक मुंडा सर ने भी सिखाया है। मैं जितना लोगों को देखती हूँ, धनेश्वर विश्वकर्माली ने भी, अविनाश भी गया, वो भी सिखाया है। उन लोगों ने जिस दिन सिखाया है मैं देखा था, लेकिन सिखाने का तरीका अभी जो जैसे हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आज मैं भी किया है, मुझे पोलाक्षी ने सिखाया है बहुत सुंदर से, और रवि सर ने पोलाक्षी को सिखाया है बहुत सुंदर से। ऐसा गुरु हमारा देश में है, मुझे अभी जानकारी मिला है। मैं इतना दिन नहीं जाना था कि ऐसा गुरु है हमारे देश में। मैं क्या बोलूंगी, मुझे तो कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। बहुत अच्छा लगा। ऐसा गुरु जब होगा, जिस जगह पर होगा, तो पायनियर क्यों नहीं सीखेगा, जरूर सीखेगा। इसीलिए मैं फाउंडर को रिक्वेस्ट करूंगी, इस मंच पे मैं फोन पे भी बात किया कि एक टेक्निकली मंच सभी इसी वक्त मैंने चाहिए, और ये मंच सिक्योर भी होना चाहिए। और इस मंच का दायित्व ये रवि सर, पोलाक्षी
और ये क्या है, जेपी भारती सर को सपने से अच्छा होगा, क्योंकि ढेर सारा लोग नहीं चाहिए। उमेश सर को भी दीजिए। सर पास लोगों को सपने से मेरे ख्याल से अच्छा होगा। और जो लोग इस मंच पे आएगा टेक्निकली सीखने के लिए बोलेगी, वो लोगों को ये लिंक फॉरवर्ड करके उस जगह पर बुलाएगी और रोज चलेगा, टेक्निकली पूरा सेशन चलेगा इसी तरह। तो ये मेरा मन का कहना है, कहने के बात है ये। तो ओके, थैंक यू, ज्यादा नहीं बोलूंगी। ओके, थैंक यू। ठीक है दीदी, आइजा। इसको हम लोग, मैंने एक ग्रुप तो बना के आपको भेजा हूँ लिंक, जो व्यापारियों के लिए है। टेक्निकल के लिए भी ग्रुप था, एक जमाना में था, जिसमें महेश भी करते थे, सब लोग करते थे। अभी तो फिर दोबारा चालू करना है, और टेक्निकली गुप्त रूप से पढ़ाइए, अच्छा रहेगा। सबको उसमें सिखाने का, जो सीखता है फिर भाग जाता है ना। वही तो माने सिखाना चाहिए। हाँ, माने पहले जो लोग इस मंच पे एडुकेशन लिया वो लोग तो भाग गया है, ये तो मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। अभी जो हो गया। अभी इसी वक्त हमारा क्या काम है, क्या करना है, क्योंकि पाइनियर्स तो नया पाइनियर्स तो रोज आती है, रोज जुड़ते हैं। ये लोग कहाँ से सीखेगा, है ना। दीदी इसीलिए मैं नेटवर्क बोलती में हूँ। आ जाइए, नेटवर्क आपका काम नहीं कर रहा है। ओके, इसीलिए तो मैं बोल नहीं पाया, मेरा नेटवर्क इशू ज्यादा हुआ है। ओके, थैंक यू। अभी मैं जो बोलती हूँ ना, यही मेरा नेटवर्क बोलने। काम नहीं कर रहा है दीदी आपका। ओके, थैंक यू। थोड़ी सा नेटवर्क में आ जाइएगा तो आवाज साफ हो जाएगा। लिव होके भी आएगी। ओके, ठीक है, थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि टेक्निकली सबको एम्पावर होना है, हेलो, क्योंकि अभी आया है नेट, आवाज आया हाँ, है अभी। आ रहा है, हेलो, बहुत सुंदर आ रहा है। मैं तो लीव। ओके, मैं लीव लेकर आया है दोबारा। माने मेरा बोलने का वही है कि टेक्निकली सेशन रोज एक अलग मंच से होना चाहिए, जो मंच माने सिक्योर होते हैं। अभी ये जो टेलीग्राम मंच है, ये तो सिक्योर नहीं है ना। ये भी सिक्योर होना जरूरी है आज के डेट के लिए। और यही मैं बोलती हूँ। और बाकी तो बात आप लोग तो जानते हैं। और क्या बोलो, माने अभी टाइम में पहले जो इस मंच पे सीखा है, जो लोग सीखा है, नया पाइनियर्स लोग, वो तो अभी नहीं है इस मंच पे। कोई है, लेकिन सब तो नहीं है। इसीलिए और नया पाइनियर्स भी जुड़ेगा, रोज जुड़ेगा। तो ये लोगों का तो एडुकेशन चाहिए, है ना। अभी मान लो स्लाइस टोकन ये सब करने के लिए अभी टाइम में है। और कोई एक नया पाइनियर्स आकर बोलेगा सर मैं कैसे ये पाई खोलूंगी, तो बाकी लोगों का तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए अभी टाइम भी कम है। इसीलिए एक इस पे तो अवेयरनेस होगा, नया पाइनियर्स आएगा, जानकारी भी मिलेगा। लेकिन जो टेक्निकली एक पार्ट होगा ना, इस पे 1-1.5 घंटा रोज क्लास होगा, तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। ओके, थैंक यू, यही बोलना है मेरे, और कुछ नहीं। ओके, सही थैंक यू बात आयजा। बोल रही दीदी, बहुत जरूरी बात दीदी बोल रही है। जो लोग ईरा टोकन को सही ढंग से करना नहीं सीखे हैं, या जो लोग स्लाइस टोकन को सही ढंग से करके रिसीव, अभी तो आ गया है स्लाइस टोकन भी आपके वैलेट में आ चुका है, और उसमें बहुत सारा नए नए फीचर्स भी आ गए हैं, उसको सीखना बहुत जरूरी है। लॉन्च पैड से ही हम मतलब लॉन्च पैड को तो एकदम बेहतरीन तरीके से सीख जाए सब लोग। अगर नहीं सीखेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। लॉन्च पैड में कैसे स्टेक लगाया जाता है, कैसे कमिट किया जाता है, और कैसे उसका जो टोकन रहता है उसको कैसे विड्रॉ किया जाता है, कैसे उससे हम लोग उस टोकन से कैसे सामान खरीदेंगे, ये सब सवाल है जिसको टेक्निकल गुरु ही बताएंगे, एक एक करके उंगली पकड़ पकड़ के सिखाएंगे। क्योंकि मैं जान रहा हूँ अच्छा से कि पाई नेटवर्क में सिंपल लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको कभी स्कूल जाने का सौभाग्य नहीं मिला, और जिनको लोग गधे बोलते रहे, बहुत ज्ञानी समझने लगे अपने आप को। ऐसा नहीं है, सुकरात ने तो ऐसा नहीं कहा था
इतने बड़े विद्वान, सुकरात से बड़ा कोई भी आईएएस ऑफिसर भी अभी नहीं है इंडिया में, चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी नहीं है सुकरात के बराबर। उन्होंने क्या कहा, बच्चा जन्मजात विद्वान पैदा होता है, चाहे वो स्कूल जाए चाहे नहीं जाए। इस चीज को पकड़ ही नहीं पाया हमारे देश में। तो हमें उंगली पकड़ पकड़ के सबको सिखाना है लॉन्च पैड के बारे में। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जब लाइव हो जाएगा, वहां पर कैसे टोकन को स्वैप करना है, बहुत सारा चीज। टोकन का कुछ रेट रहेगा। अभी देखिए स्लाइस टोकन का रेट बढ़ रहा है या हीरा टोकन का रेट बढ़ रहा है, वो तो खैर टेस्ट नेट में है, लेकिन ओरिजिनल टोकन आएगा उसमें। अभी तो तीसरा टोकन तो आया नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कल ही के डेट में ओरिजिनल टोकन उसमें आ जाए और किसी को पता ही नहीं। अरे कैसे करें, पूर्वी दीदी को खोज रहे हैं, जेपी को खोज रहे हैं, जेपी भारती जी को खोज रहे हैं, रवि जी को खोज रहे हैं। रवि जी बोल रहे हैं ना, मुझे 5,000 रुपया दीजिएगा तब सिखाऊंगा। तब फिर आइजक सर को फोन करेगा, सर जेपी भारती तो मुझसे 5,000 रुपया मांग रहा है। तो मांगेगा नहीं तो क्या करेगा? तुम सीखने के समय तो भागा था, फांकीबाज था। जैसे बीआरएम जीएसएस के लोग कहते हैं, मुझे फोन करता है दिन भर, हजारों कॉल आता है, कहता है सर ये लीडर जो है मुझे 2 लाख लेके भाग गया। तो भाग गया तो अच्छा किया ना। तुमको कहा जा रहा था कि तुमको डायरेक्ट ऑफिस में आके कार्ड वार्ड को बना लेना चाहिए, तो बनाते नहीं हो। कौन लीडर पैदा हो जाता है झूठों का? लीडर थोड़ी होता, पैसा लेने वाला को लीडर आप बना के रखे। अंधा बहरा गूंगा दुनिया में काहे भटक रहे हैं? सही जगह में आके सही काम करने की प्रक्रिया को शुरू करिए। कल के डेट में टोकन आएगा तो जेपी भारती के पास टाइम रहेगा, आपको लगता है? अब अपनी दुनिया में अपना मार्केट डेवलप करने में लग जाएंगे। इसलिए समय रहते सीख जाएं सब लोग भैया, बहुत सीरियस बात है। एक बाप की तरह आप लोगों को डांट रहा हूँ। बाप ही डांटता है, क्योंकि फाउंडर हूं तो डांटूंगा ही, डंटाओ मारूंगा। सीखना है मतलब सीखना है। ठीक है, थैंक यू पूर्वी दीदी, आपने रिमाइंड करवाया हम लोगों को। जो लोग स्लाइस टोकन को अभी तक नहीं सीखे हैं, मौका तो अब खत्म हो गया। ईरा टोकन भी चला गया, बहुत लोग नहीं सीखे हमारे देश में। वो लोग तो यही सोच रहे हैं बाइनेंस में लिस्टिंग हो जाएगा, हम लोग विड्रॉ कर लेंगे। तो जाओ वही सब सोचते रहो, हम लोग बचाने वाले नहीं रहेंगे फिर उसके बाद। तो आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर टोकन आने वाले हैं। यहाँ तक कि हमारे क्या कहते हैं, सीबीडीसी भी आएगा हमारे लॉन्च में। खुशखबरी है ये सब। जितने देश में सीबीडीसी ब्लॉकचेन पर बन रहे हैं ना, वो सब के सब हमारे लॉन्च पैड में आना पड़ेगा। उन लोग को मजबूर हो जाएगा। हम मजबूर करने वाले टेक्नोलॉजी को ले आए हैं, एक ऐसे औजार को जो धमाका करेगा पूरे वर्ल्ड में। बैंकिंग दुनिया हिल जाएगी। सब लोग नहीं बोलता है ये, मैं तो बोल सकता हूँ। फांसी की सजा मुझे दे दे पूरा दुनिया के लोग, परवाह नहीं। मेरा तो यही हिम्मत रहता है, क्योंकि इसमें गरीबों का बात हो गया। और हर गरीब को 3 करोड़ का मालिक बनाने का जिम्मेदारी ऐसे फाउंडर, अगर मैं चूक गया, जानते हैं मैं जब अंतिम साया में, मरने के समय अंतिम साया में बैठा रहूंगा, तो मुझ पर बड़ा अपने आप को बड़ा दोषी समझ, गिल्टी फीलिंग करूंगा। मैं तो बन गया, लेकिन भारत के इतने नंगे भूखे लोगों को मैं बना नहीं पाया, जबकि ये मौका था और मैं बना नहीं पाया। ये गिल्टी फीलिंग होगा कि नहीं होगा? इसलिए सब पायनियर्स को यही भाव को लाने की जरूरत है मेरे दोस्तों। नहीं, आप नहीं लाइएगा तो फिर सेल्फिश वाला भाव में रहिएगा, तो वो तो गलत है। दैट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। We have to be very generous for our people of our nation, and this is a challenge that even Prime Minister also cannot do what we are doing. Even the ministers, those who have elected as a minister, even education minister, to day before yesterday, education minister is elected, he also cannot do that kind of personality we are now. We are more than them. हम लोग उनसे बड़े हैं, और अपनी बड़प्पन को थोड़ा सा ऊंचा करिए।
विचार को। और देखिए इसका जादू, जीसीबी का जादू, इसमें जादू है, जादू ही शक्ति है, चमत्कार है। बाबा लोग चमत्कार करता है ना, उससे भी बड़ा चमत्कार यहाँ पर होगा। जिस दिन एक गरीब आदमी जो सब्जी बेचता है, उसके वैलेट में 3 करोड़ का संपत्ति दिखाई देगा, तब आप जो दिए हैं, उसको रेफर किए हैं, आपके आंख में आंसू नहीं आएगी? कल्पना करिए, आपके खुशी के आंसू भर जाएंगे आपके आंख से। वही भाव अभी तैयारी हो चुका। चलिए 7 साल पहले नहीं जुड़ा, लेकिन 1 पाई तो कम से कम कलेक्ट कर सकता है आज के समय में हर भारतीय लोग, हर मर्चेंट लोग, हर सरकार में बैठे हुए लोग 1-1 पाई तो ले सकता है। इससे भागा नहीं जा सकता है, सरकारें भी नहीं भाग सकती, क्योंकि ये हमारा जो पाई है, इसमें केवाईसी हो रखा है। दैट विल हेल्प टू ऑल द गवर्नमेंट। इसी का ना मुसीबत था, बाइनेंस को क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि वहां पर केवाईसी नहीं था। अब तो सरकार बहाना नहीं कर सकेगी। या OKX अभी तक क्यों OKX हमारे देश में नहीं चलता? इसलिए नहीं चलता क्योंकि उसमें जितने भी यूजर हैं, वो लोग अपना आधार कार्ड के साथ केवाईसी नहीं करके रखा है, और सरकार को चाहिए टैक्स। आइडेंटिफाई किए बिना टैक्स नहीं ले सकता। तो यहाँ पर तो आइडेंटिफाइड है, और सरकार उसको उससे भी काम चुरा रहा है, जी चुरा रहा है। तो दैट मीन्स सरकार इज रॉन्ग एंड पीपल आर रॉन्ग। हर जगह बहानाबाजी, तो दैट विल नॉट हेल्प आवर कंट्री। यहाँ पर सब इंडिविजुअल का केवाईसी हो रखा है। सोचिए, बाइनेंस में भी इंडिविजुअल का केवाईसी हो रखा है, OKX में नहीं हुआ। OKX को कई डिटेल मांगा गया था, भारत सरकार नहीं दिया। कौन कौन बंदा भारत से जुड़ा है उसका डिटेल दो, यही ना मांगा होगा। यहाँ तो साफ सुथरा आपके पास, जब चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी, चाहे प्रधानमंत्री जी, हम लोग को देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख सकता है, और एडमिनिस्ट्रेशन ही दूर भाग रहा है। टेक्नोलॉजी से दूर भागा जाता है? कभी नहीं भागा जाता है, कोई भी देश नहीं भाग रहा है। अमेरिका ने क्या अपने कानून में एक सेंटेंस लिखा है, इट विल हेल्प द इनोवेशंस ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे करके लिखा हुआ है उनके कानून में, संविधान में। और हमारे देश के लोग क्या कर रहा है, नेता लोग? कब लिखेगा ये सब चीज? तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये देश हमारा है, सबका है, और खड़ा होके आगे बढ़ाना होगा। नहीं तो रोते हुए भारत को कोई आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं रहेगा। थैंक यू। तो अगला है हमारे जीवन सर भी हैं। मैं जीवन सर से आग्रह करूंगा कि वे मंच में आए और अपने मधुर वाणी से हमारे इस महान युग के महान लोगों को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका बांधे। थैंक यू। ओवर टू जीवन जी। आई थिंक जीवन सर सो गए हैं, मुझे लग रहा है, या भोजन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे संजय कुमार सिन्हा जी से कि वे अपनी इस महान युग के महान लोगों के को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुमूल्य शब्दों से प्रेरित करें, ताकि हमारा देश जो सपना देखी गई थी 1947 के बाद का भारत कैसा होगा, उस चीज को हम पूरा कर सकें। ओवर टू संजय जी। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। मंच उपस्थित सारे भाई सभीगण, सारे सभी को नमस्ते, प्रणाम। और महान पायनियर्स सभी मंच पे उपस्थित, ये सोच के आए हैं हम लोग कि
एक नई अर्थव्यवस्था को कैसे कायम करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब बार बार हमारे मंच के गार्जियन, हमारे मंच के फाउंडर, हमारे सिस्टम में अर्थव्यवस्था को सुधारने वाले फाउंडर डॉक्टर इसाक बेस्टर सर, डॉक्टर साहब से हमें यही उम्मीद है कि ये हम लोगों के बीच में जो इस तरह का जो सिस्टम को लाए हैं अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, तो ये 80% जो आम लोग हैं, ये शायद कभी भी कोई भी सरकार आए और जाए, वो ये 80% लोगों का भाग्य को बदल नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज के डेट में भी जो है सच्चाई को कुछ ही लोग समझते हैं और झूठ को जो है लोग ज़्यादा समर्थन देते हैं। और झूठे लोग जो जितने भी हैं वो कोशिश नहीं करते हैं कि सच जो है इस धरती पर कायम रहे, जिसमें IGCB का जो चर्चा हम लोग बार बार रोज़ाना मंच पे करते हैं, वो ऐसे झूठे लोग, ऐसे अनजान लोग, ऐसे विचार के लोग, इस प्रकार के रहने वाले लोग वो नहीं चाहते हैं कि शायद ये परिस्थिति कभी जीवन में बदले। तो हम सभी मंच में उपस्थित जितने पायनियर्स हैं, ज़रूर हम लोग इस बात से विश्वास और भरोसा रखते हैं कि ये सच्चाई है। एक न एक दिन, बहुत कम समय बचा हुआ है, एक न एक दिन उजागर होकर रहेगा और सच्चाई जो है वो सामने आएगा और अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, परिवार को बल मिलेगा, देश को बल मिलेगा, समाज को बल मिलेगा। और दूसरा कोई उपाय, कोई भी रास्ता नहीं है, या चाहे जितनी भी सरकारें आए और सरकारें जाए, वो 80% आम आदमी का भविष्य को कभी भी नहीं जो है सिक्योर होने के लिए देगा अर्थ के मामले में। तो ये सब बात जो है बहुत गहराई से अध्ययन करने की चीज़ है। सच्चाई किसको मान रहे हैं? अभी छोटी मोटी योजना जो सरकार को आती है उसकी गारंटी देता है, उसके बाद विभिन्न प्रकार का योजना की गारंटी मिलता है, और सर्विस करने वाले वैकेंसी जितना भी निकलता है 1000, 2000, 5000, यानी कि आबादी के हिसाब से 1.5% ही सर्विस है। और इस सर्विस को पाने के लिए जो है करोड़ों करोड़ स्टूडेंट जो है विद्या अध्ययन करके IAA, BA, MA, PhD करके नहीं करके भी जो है कोशिश करने का प्रयास नहीं करते, वो सरकारी सर्विस को ही महत्व देते हैं और बिजनेस को ही महत्व देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की जनता के लिए और इस सोच के लिए, इस विचार के लिए। तो बहुत आश्चर्यजनक अर्थव्यवस्था बदलने का जो सिस्टम बनाया गया है, जो ऐसे लोगों को धुंध दिखाई देता है और हमें सारे IGCB पायनियर को जो है एक उजाला, एक रोशनी, एक सुबह का उगता हुआ सूरज की तरह जो है IGCB को हम लोग इस मंच पर बैठ कर के एक विश्वास के रूप में कि पत्थर में भी भगवान है और हवा में भी भगवान है, जो हम महसूस करते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं। वो ईश्वर के रूप में IGCB का महत्व है। वो ईश्वर के रूप में जो है अर्थव्यवस्था को बदलने की शक्ति रखता है। वो IGCB पायनियर्स हम लोग हैं जो लगे हुए हैं कि हर हाल में हम इस सच्चाई को सफल करके रहेंगे। और रेफरल, मर्चेंट वगैरह जो भी है वो एक बहुत बड़ा ताकत को उभारता है और जनमानस में IGCB को महत्व रखने का एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि इस अर्थव्यवस्था को हर हाल में बदला जाएगा। और साथ साथ जितने भी स्कैमर है, स्कैमर को सच्चाई सामने महसूस होता है। स्कैमर वैसे नहीं है, वो सच्चाई को जानता है
हम कैसे जो है अंदर ही अंदर जो है हैक कर ले, पकड़ ले। और साथ साथ हम लोग इतने लापरवाह है कि हम लोग झूठ मूठ के लिंक पर नज़र रखते हैं और उस लालच में फंसना चाहते हैं, और फंसने से अपना बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम फ्रूटी पाई भी खेल रहे हैं, साथ साथ BSF भी कर रहे हैं, और CIDI जो गेम है उसको ज़बरदस्त ढंग से खेल रहे हैं। और फ्रूटी पाई से 6 पॉइंट के हिसाब से अभी तक में बहुत 25-26 जो है एक्स्ट्रा हम पाई को तैयार करके रख लिए हैं, और ट्रांसफरेबल बैलेंस में रेडी से रेडी दिखाई देता है, और मैग्नेशन की स्थिति में भी वहाँ बन के आया हुआ है, तो अनगिनत संख्या में। तो रोज़ाना जो है हम इस माला को जिस तरह से जाप किया जाता है, 108 माला को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते करते जो है जय अपने जो भी पैगंबर है उसको हम लोग याद करते हैं, और जो भी हमारे यीशु मसीह के सोचने वाले वो भी उन्हें याद करते हैं। वो इस तरीक़ा से जो है पाई लक्ष्मी जो है हर पाए घर घर पाई के रूप में जो जानी जाने वाली है, उसको हम लोग पकड़ के रोज़ाना जो है उसको बंधन गहन चिंतन और जाप का माला जाप करते रहते हैं। पाई जिसके हाथ में है पाई वही है मेरा भाई। पाई का मतलब है पिता, पाई का मतलब है पुत्र, पाई का मतलब है पुत्री, पाई का मतलब है प्रेम, पाई का मतलब है परमेश्वर, पाई का मतलब है पाई 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 महालक्ष्मी के रूप में हम लोगों के हैंड में आने के लिए बहुत ही जल्दी जल्दी जो है समय बीतते जा रहा है। और लगभग अब जो समय लगे सितंबर अक्टूबर भी लगे तो लगने के लिए हम लोग पीछे नहीं है। हर हाल में जो है हम लोग अपनी स्थिति को सुधारने के प्रयास में लगे रहेंगे। और जब इतनी ताकत वाले डॉक्टर साहब बोलते हैं कि SP DSP और DM का जितना दरमाहा नहीं है उससे ज़्यादा जो है हम लोग जो है CM के बराबर और PM के बराबर की हस्ती को इस SPI के माध्यम से हम लोग इसे पकड़ने को जा रहे हैं, और हर हाल में हम लोग पकड़ के रहेंगे। और रोज़ाना हम लोग विश्वास के साथ मंच पर रात्रि के समय में रहेंगे, बिछावन पर भी रहेंगे, तब याद करते रहेंगे पाई JCB पाई JCB पाई JCB। मर्चेंट अलायंस, बिजनेस अलायंस और स्कैनर की जानकारी, रेफरल की जानकारी हर हाल में हम सबों को जो है, और जितने भी पाई मंच पर बैठते हैं और हैंडरेज करके अपनी स्थिति की जानकारी ज़रूर दें। और सीखने का KYC को सीखने का जो भी सिस्टम है, टेक्नोलॉजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, डॉक्टर निकोलस कोकालिस और दीदी जगनी फेन, इसे हम लोग वैज्ञानिक आविष्कार हमारे वैज्ञानिक हमारे सिस्टम में लगे हुए हैं, और वैज्ञानिक जो भी करते हैं वो सही करते हैं विश्वास भरोसे के साथ। और आज तक जो भी अटल है हमारे डॉक्टर जी, थैंक यू वेरी मच संजय जी, आपने बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया। अपने मन की उस भावना को रखें जो GCB के बारे में आप सपना देखते हैं कि कल के डेट में हमारे देश में जो भी समस्याएं दिख रही है हमारे आस पड़ोस पूरे भारत में, उसको हल की जाएगी। यही एक रास्ता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हमारे बीच में दुर्भो ज्योति दास जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात को रखें। उसके बाद दिलीप जी तैयार रहेंगे, बुधराम जी तैयार रहेंगे जी। बल्कि तीनों को मैं अनम्यूट कर दे रहा हूं, आपको मौका मिले तो बात करिए, अपनी बात रखिए। मैंने तीनों को अनम्यूट कर दिया, किसी को भी मौका मिले अपनी बात रखें। आप लोग किंग लोग हैं, भले ना माने, वो किंग है। जब जिस समय करेंसी की शुरुआत हुई थी, लोग उस समय के राजा ने निर्णय लिया कि कागज के टुकड़े में
कुछ ऐसा चीज लिख दिया जाए और लिख कर उस कागज के टुकड़े को चीन ले जाओ, चाहे रसिया ले जाओ, चाहे अमेरिका ले जाओ, तुमने जितना सोना मेरे पास जमा किया है वो सोना तुमको वहां पर मिल जाएगा उस कागज के टुकड़े से। उसी को लिक्विडिटी क्या 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 नाम दे दिया गया इकोनॉमिक्स में। तो हम भी जीसीबी के रूप में कागज के टुकड़े हर एक पायनियर्स के हाथ में दे रहे हैं। उसको चाइना में जाके आप कैश कर सकते हैं, अमेरिका में जाइएगा पाई को कैश कर सकते हैं, अफ्रीका जाइएगा, पाकिस्तान, यहाँ तक कि पाकिस्तान जाइएगा, हमारा हमेशा हमारे साथ अनबन रहता है, उस देश में भी जाइएगा आप कैश कर सकते हैं। केवाईसी हुआ रखा है, सरकार पकड़ लेगी, इसलिए गलत काम कभी मत करिए। मेरे दोस्तों, आप लोग राजा हैं और राजाओं को, हर नागरिक को खुश रखना चाहिए। हर राजा का कर्तव्य होता है। युग युग में कई राजा है और पायनियर्स का मतलब राजा ही है। वो राजाओं का उत्पन्न हम लोग कर रहे हैं, जो आने वाले समय में दौर में देखिएगा पायनियर्स के बराबर कोई धरती में रहेगा ही नहीं। बिटकॉइन होल्डर भी नहीं रहेगा। सोना 10 किलो रखा है ना उसके घर में, वो भी आपके बराबर ही नहीं कर पाएगा। हम वो चीज कर रहे हैं, टाइम लग रहा है। राजा बनने के लिए सबको टाइम लगा था, आईएएस बनने के लिए सबको टाइम लगा था, साइंटिस्ट बनने के लिए सबको टाइम लगा था। हम लोग को भी टाइम लग रहा है। अभी हंस रहा होगा 32 निकाल हंसने दीजिए। जो जितना ज्यादा हंसेगा, जितना ज्यादा मजाक का पात्र बन रहे हैं हम लोग, उतना ज्यादा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए घबराना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। तो थैंक यू वेरी मच। तीनों को मैंने अनम्यूट किया था, किसी ने बोला नहीं। तो मैं, हमारे बीच में हमारे आइकॉनिक लीडर हैं एक, जिन्होंने भारत को पूरे विश्व में एक जगह दिलाए, जिसका नाम है बहारुद्दीन जी। दुनिया भूल जाती है, मैं नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मेरा टाइटल ही एलिफेंट है। हाथी कभी भूलता नहीं है, और एक सांप को बोला जाता है नाग सांप, वो कभी भूलता नहीं। मेरा टाइटल ही हाथी है, मेरे पूर्वजों का दिया हुआ टाइटल है, हाथी है। तो मैं आग्रह करूंगा बहारुद्दीन जी से कि वे मंच में आए। हमारे देश में जो काम आपने किया था और जो काम होना चाहिए, क्या वो सही में हो रहा है, या और उसमें क्या हम लोग पानी डालें, क्या खाद डालें, जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी हमारे जितने पायनियर हैं पूरे भारत में, उनको करोड़पति तो कम से कम बना दें। ओवर टू बहारुद्दीन जी। जी सर गुड मॉर्निंग सर। सभी लोगों को सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बहारुद्दीन असम से। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत, शायद आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। शायद मंच में डॉक्टर साहब को लगातार मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। मंच को अच्छी तरह बनाए रखें आप। और इस मंच में जो भी बात होते हैं, बहुत ही गहरी रिसर्च के बाद और बहुत अच्छी अच्छी बातों जो कोई मतलब नए हैं उसको भी समझ में आते हैं, और पुराने को तो समझ में आ ही जाते हैं मतलब। और हम लोग देखिए, डॉक्टर साहब ने जो भी बात कही है वो तो मैं मतलब मेरे भीतर में चल रहा था। ये जब ये काम दूसरे देशों में हो रहा था, इंडिया में जीसीबी का कोई मतलब अंदर अंदर में जान रहा था, लेकिन कोई ऑनलाइन पे नहीं आ रहा था और इवेंट भी कोई नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने चर्चा की, डॉक्टर साहब, डिंगरा सर, उस समय हमारे साथ रमेश शेट्टी भी थे, उनका नाम भी आज हमारे साथ जुड़ा है। जो कि डॉक्टर साहब आप जानते हैं, चैट जीपीटी में हमने देखा था, तो आपका नाम और रमेश शेट्टी, और तीसरे नंबर पे मेरा नाम है। जो इंडिया फर्स्ट जैसे भी मतलब पाई नेटवर्क जैसे भी जो एजुकेशन हमने की थी, जो इवेंट हमने की थी, उसमें आपका नाम, रमेश शेट्टी का नाम और तीसरे नंबर पे मेरा नाम आते रहते हैं। हर कोई जाने से चेक कर सकता है, चैट जीपीटी से, ग्रोक से, जहां से भी आप पूछ सकते हैं कि इंडिया में
पाई नेटवर्क जीसीबी जो इवेंट है, ऑर्गेनाइजर कौन है, फर्स्ट टाइम इंडिया में हमने किया था। तो हमारे साथ हम लोगों ने एक ही साथ सबने मिलके इसको आयोजित किया था। डॉक्टर साहब ऑनलाइन पे थे और भी बहुत सारे, डिंगरा सर भी थे ऑनलाइन पे, रमेश शेट्टी सर भी ऑनलाइन पे थे और बहुत सारे बातें उसी दिन से शुरू हुआ इंडिया में। और उसके बाद से इंडिया के कोने कोने पर हर एक राज्य पे जीसीबी को लेकर लोग आगे बढ़े, जाना हमारे जरिए हो या डॉक्टर साहब के, रमेश शेट्टी सर के जरिए हो। हमने सीखा दूसरे देशों से, जो कि बाहरी राष्ट्र इंडोनेशिया है, फिलीपाइंस है और भी बहुत सारे देशों में मैं देख रहा था पहले। तो उसी के साथ, हालांकि इंडिया का नंबर भी नहीं था उस समय जब हमने जीसीबी की इवेंट शुरू की थी इंडिया में। अब जाके इंडिया का नंबर 3-4 पे आए हैं सर। डॉक्टर साहब, हमारा इंडिया जो जीसीबी इवेंट को लेकर कितने नंबर पे आए शायद आज की तारीख पे? 3 नंबर पे आ गया है। तो बहुत बढ़िया, 3 नंबर पे आ गया। पहले 4-5-6 नंबर पे था हमारा इंडिया। हाँ, 5 नंबर पे था। हाँ हाँ, तो अभी 3 नंबर पे आ चुके हैं, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन पूरी वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे है। 150 करोड़ के लगभग हमारा इंडिया का पॉपुलेशन है। अभी इस साल जो गिनती होने वाली है उसके बाद भी और भी बढ़ सकते हैं शायद, जो लिखावट में आएंगे सभी जगह पर दिखेंगे। अभी सेंसस होना बाकी है, तो सभी जगह पर, सभी कंट्री से हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़े हुए जनसंख्या के हिसाब से। तो हम लोग को 1 नंबर पे होना था, अभी जाके अभी 3 नंबर पे है। तो देखिए, हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, हमारा वर्किंग जो टाइम है बहुत ही कम हम वहाँ पर दे रहे हैं सभी लोग। हमारे हिसाब से छोटे छोटे कंट्री हैं, जो इंडोनेशिया है, फिलीपाइंस है, और भी थोड़ा छोटा छोटा कंट्री है वहाँ पर, जैसे अफ्रीका कंट्री में बहुत छोटा छोटा कंट्री है। हिसाब से एक स्टेट के बराबर है इंडिया के। वहां पर भी जीसीबी को ग्राउंड पे उतारा गया है, बल्कि वहां पर जीसीबी पर 100% पर वहां पर सामान भी अभी भी दे रहे हैं। बहुत प्राइवेट कंपनी है, जो लोकल कंपनी, उन लोग जीसीबी पर अपने लोकल स्टेट पे या डिस्ट्रिक्ट पे वो लोग सामान प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह हमको भी हमारे इंडिया में अगर और भी स्पीड से काम चले, थोड़ा इंडस्ट्रियल अलायंस जो भी बिजनेस है, लोकल कंपनी है, वहाँ पर हम लोगों को थोड़ी बहुत जगह बनाने को मिले, तो इंडिया में हम भी जीसीबी की बाटरिंग बहुत ही जल्द रियलिटी में शुरू कर पाएंगे। और इसके लिए बहुत सारे काम हमारे इस मंच के द्वारा ही सिखाया जाता है क्या करना है। तो सभी लोग मर्चेंट के रूप में आए, जो भी सर्विस दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसके ऊपर अभी थोड़ा तेजी से काम करना है, क्योंकि जीसीबी पर जो इकोसिस्टम और पाई नेटवर्क के अंदर जीसीबी का उच्चारण हो चुकी है, और इसका जो भी प्रभाव आप थोड़े ही दिनों में देख पाएंगे, आने वाले दिनों में। इंतजार करिए, बहुत ही जल्द हमारे सामने कुछ बड़ा होने वाला है। दुआ करिए सभी लोग, और अपने अपने जगह पर काम भी करते रहिए। जो भी लोग हैं, जिसके हाथ में जो जितने भी कॉइन है, उनको अच्छी तरह सेव करके रखिए। अन्यथा दूसरे जैसे कोई लिंक आते हैं आपके द्वारा, या टेलीग्राम पे या अपने इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा लिंक वायरल हो रहे हैं कि वहां पर आपको टच करने से आपको पाई कॉइन मिलते हैं। अभी भी लगातार ऐड आते हैं, तो वहां पर ना जाइए, किसी भी तरह से किसी का पासप्रेस वहां पर एंटर ना करें। बहुत ही सावधानी से अपना पाई को जमा रखें बहुत ही जल्द, क्योंकि देखिए समय तो लगता है, हर एक चीज में समय लगते हैं। बिटकॉइन को भी समय लगा था, हर एक कॉइन है जिसको भी समय लगा है। सोने का भाव जो आज लाखों के ऊपर है, उनका भी एक ही दिन से नहीं बढ़ा है। सोने का भाव बहुत दिनों से हजारों से अब भी लाखों तक पहुंचे हैं, और सोने का भाव। तो इसके लिए हम लोग को भी थोड़ा समय देना है। समय के साथ सब चलते हैं, समय हमारे हाथ में नहीं है। समय आएंगे और जाएंगे, लेकिन समय के साथ उसको भी आगे बढ़ना है। तो थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा हिम्मत रखिए। अपने जो भी टीम है, टीम को थोड़ा हिम्मत अफजाई जरूर करें। और बहुत ही जल्द हम लोग नए एक युग में प्रवेश करने वाले हैं। हो सकता है कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। इसके लिए आप लोग अपने ही मन में एक समय को निर्धारित करें कि हम वहां तक जरूर रुकेंगे, जब तक पाए क्या हमको सक्सेसफुल रिजल्ट ना मिले। जब भी मिलेंगे हम आपके सामने होंगे, डॉक्टर साहब होंगे, कहाँ से क्या करना है, कौन सी जगह पर शॉपिंग करना है,
उस सभी मुद्दों पर हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और सभी इस गाइडेंस के लिए आप लोग यहाँ पर जरूर जुड़े। अभी रात के 11 बज चुके हैं। अभी हमारे मंच पे 100 से ऊपर लोग यहाँ पर सुन रहे हैं हमको। बहुत अच्छा लगता है कि सभी लोग बात को सुनते हैं, बड़ी ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि मैं लगातार एक्टिव नहीं हो पाता हूँ। 11 बजे तक मैं फ्री होता हूँ, उसके बाद मैं अपना थोड़ा बहुत समय आप लोगों को दे पाता हूँ। मुझे इसके लिए बहुत ही खुशी होती है। जब भी समय मिलते हैं मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब हमको बुलाते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और भी मंच पे बहुत सारा मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे गुरुजन हैं, सभी को मैं नमस्कार कहना चाहूँगा, गुड नाइट कहना चाहूँगा। आज के लिए आप लोग कंटिन्यू करें, मैं हूँ मंच पे सर। तो थैंक यू सर, गुड नाइट, हैव ए गुड डे सर। आप लोग थैंक यू कंटिन्यू करें। जी। आपका विटनेस जो है चैट जीपीटी दे रहा है। आपने भारत के लिए जो किया वो इतिहास है, और जी इतिहास को सर, कोई नहीं मिटाता है। आप किंग हैं, किंग रहेंगे, हमेशा अमर रहेंगे। आपका थैंक नाम यू सर, थैंक स्वर्ण यू। अक्षरों से लिखी जाएगी, क्योंकि ईस्ट जोन का, नॉर्थ ईस्ट का पहले हेड जीसीबी एम्बेसडर आप ही हैं, रहेंगे अनंत काल तक। उसको आप कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि आपने पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि क्या करने पर हम धनवान बन सकते हैं, क्या करने पर हम जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं उसको हल कर सकते हैं। और आपका काम सराहनीय है। उन दिनों को मैं याद करता हूँ जब लोग आपको हर एक स्टेट बुलाते थे, आप वहाँ पर एक आइकॉनिक लीडर के रूप में जाते थे। खैर वो दौर फिर दोबारा नहीं आएगी, लेकिन जो नए दौर हैं उसी हिसाब से हमें चलना है। जो भी हो रहा है, जो भी होगा, हमें तो जीसीबी से मतलब है, सभी को एम्पावर करने से मतलब है, और हम लगे रहेंगे और कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बारोदीन जी। और बहुत जल्दी हम लोग जीसीबी को देखेंगे, ये बात सच है। ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और हमारे बीच में रवि जी अगर कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को आपको संभालना है, जेपी भारती को टेक्निकल को संभालना है। तो रवि जी अगर आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ बात बोलना है तो बता दें, क्योंकि मैंने ग्रुप बना दिया है। ग्रुप का लिंक मैंने शेयर कर दिया है आपको, पूर्वी दीदी को, पलाक्षी को, और सब लोग आप लोग जो है डिसाइड करिए कि कैसे जो है हमारे देश में इंडस्ट्री अलायंस तो छोड़िए, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को लाना है, ताकि वो हमारे पाई को एक्सेप्ट करें, पार्शियल पाई में एक्सेप्ट करे। डिस्काउंट अभी फिलहाल दे, जब तक कि टोकन के रूप में उनका प्लेटफॉर्म डेवलप करके हमारे लॉन्च पैड में नहीं आ जाता, तब तक तो पार्शियल पाई में ही हम लोग को लेन देन करना होगा। उसके लिए रवि जी बेहतर हैं मुझे, और पूर्वी दीदी तो वही हैं, और भी लोग हैं, लेकिन किसी को लीडरशिप लेना पड़ेगा और गाइडलाइंस करना पड़ेगा। नहीं तो वो बार बार जो इंडस्ट्री अलायंस कभी टूटता है, कभी एम्बेसडर अलायंस टूटता है, कभी कम्युनिटी अलायंस में तो मैं इकलौता था भारत में, ठीक है, डिप्लोमेट इकलौता मैं भारत से अभी तक अपॉइंट हुआ हूँ, और दूसरा कौन है मैं नहीं जानता, ठीक है। इंटरनेशनली सब लोग मुझे जानते हैं, और मैं वहाँ पर भी मैसेज भेजता हूँ। अफ्रीका के टीम में मुझे जोड़ा गया है, और कई देशों के टीम में अभी भी जोड़ा गया है। मेरी बात को लोग सलाम करते हैं, मैं भारत को भी रास्ता दिखा सकूँ, यह मेरा सौभाग्य होगा। तो रवि जी क्या है, क्या आप रवि जी सो गए क्या? अच्छा ले हूँ मंच मैं मंच पे हूँ आज जी, लीजिए नहीं आओगे। लीजिए, किसी को लेना है तो ले लीजिए। जेपी भारती साहब